होमवर्क। जीसीटी कौन सी थी? जीसीटी 5 में कहाँ तक हो गए थे बच्चों? कहाँ से बेटा? 41 से ना? 41 चेन्नई आ गया। चलो 42, ये बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है? AS2 इज ऑक्सीडाइज टू ASO4 बाय KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, ये लिखा है ना? AS2O3 प्लस KMNO4 में कन्वर्ट हो रहा है H3ASO प्लस Mn+2। इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है? 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? +3 से +5, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा बेटा? +3 से +5 कितने का चेंज है? 2 का। और कितने एटम है? 2, 4 आ गया। क्या करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ में क्या निकालना है? 1 मिलीमोल।4 इंटू N, 5 इंटू E इंटू 0.02, यही आएगा। अब यहाँ पे देखो अपन ये मिली ले रहे हैं तो ये मिलीमोल आएगा। मिलीमोल कितने दिए हुए हैं? 1। ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 बन जाएगा, तो 40 आ जाएगा। 40 ml नहीं आ गया। 43 बेटा, डाउट? चलो 43 देखो। 43 में क्या दिया है बेटा? ये दिया है। क्या दिया हुआ है? इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, C2H2Cl2O2 लिख सकता हूं अब माइन करके। मुझे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। हाइड्रोजन कितना होता है? +1। क्लोरीन कितना होता है? -1। होता है कि नहीं होता है? कार्बन कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? कार्बन कितना आएगा? कार्बन आएगा +2 यहां से आएगा, -2 यहां से आएगा, -4 यहां से आएगा, 0। इसको लिख देता हूं 2x। ये कितना हो गया? ये माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू आ जाएगी +2। +2 हुआ कि नहीं हुआ? +2 से कहां जा रहा है? +4 -1, +1 -2, 0। अरे ये है कि नहीं है? +4 +1 -2, 0। अब मुझे ये बताओ, यहां से अपन अगर देखेंगे तो कितने का लॉस है? अगर हम कार्बन की बात करें तो +2 से +4 आया। कितने कार्बन एटम है बेटा? 2 का चेंज है। और कितने एटम है? 2। 4 कार्बन से आ गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सेम है। क्लोरीन -1 से 0, कितने का चेंज है? 1। और 2 में 2, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ यहाँ पे कि उन्होंने क्या पूछा है?
उन्होंने कहा सेम अमाउंट ऑफ एसिड कैन न्यूट्रलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छे बताओ, इसके मिली इक्विवेलेंट कितने दिए गए हैं? इसके इक्विवेलेंट क्या बनेंगे बेटा? मोल इंटू एन फैक्टर। ये इक्विवेलेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ये कितना दिया है? 600 मिली, मतलब 10⁻³ इतना दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? और एन फैक्टर कितना है इसका? 6। तो मोल कितने आ जाएंगे इसके? ये बन जाएगा आपका 0.01 ये आ जाएंगे इसके मोल। 0.01 आएंगे कि नहीं आएंगे? एन फैक्टर 6 है, मोल ये हो गया 600 इंटू 10⁻³ ये हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, अगर जब ये रिएक्ट करेगा CH Cl2 C डबल बॉन्ड, क्या सॉरी 0.1, हाँ 0.1। अब ये रिएक्ट करेगा अमोनिया से। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का है कि नहीं है? H, तो क्या बना देगा ये? CH Cl2 C डबल बॉन्ड ONH4। अगर ये 0.1 है तो ये भी कितना लगेगा? ये 0.1 है तो ये 0.1 लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 आ जाएगा इसमें। बॉम्बे इन्होंने ये दिया कि इतने इक्विवेलेंट, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इतने इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं, तो हमने इसके मोल निकाल लिए और इसके मोल से हमने एसिड बेस रिएक्शन करा दी। ये जैसे अपन बोलते हैं ना, एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बनाता है, तो ये H निकला और इससे अटैच हो गया। 44 0.3 ग्राम ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑक्सलेट सॉल्ट वॉज डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। बॉम्बे आ गया। 45 आगरा आ रहा है, बताना है आगरा। 46 आगरा आएगा बेटा इसका। 46 देखो, 46 आगरा आएगा, बॉम्बे नहीं आएगा। देखो 46 में अगर अपन बात करें, फोर्टी सिक्स I2 ऐसा है कि नहीं है? जीरो। अब यहां देखो, और ये I2 किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइपो सॉल्यूशन से। Na2S4O6। इसमें अगर अपन चेक करें, जीरो से कहां गया? -1। इसका एन फैक्टर कितना आता है बेटा? 2। इसका एन फैक्टर कितना आता है? 1। आएगा कि नहीं आएगा? अब एक चीज ध्यान देना, उन्होंने क्या बोला है? ये कितना दिया हुआ है? 20 ml एंड 0.1 m। क्या करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2 एस इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। ये आ गया अपने पास। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे इसके कितने दिए गए हैं? 20 20 इंटू 0.1 इंटू 1। इसके कितने बन जाएंगे? 2 इंटू एन। और ये कौन सा बनेगा? मिली वोल बनेगा। कितना हो गया? एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मिलीमोल आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, ये जो यहां से बन रहा है वो 1 मिलीमोल है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है 1 मिलीमोल? ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो बैलेंस है, तो फिर अपन एन फैक्टर साइड नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट लगा दो भाई। एक के लिए कितना चाहिए? 2, तो 1 मिलीमोल के लिए कितने? 2 मिलीमोल, खत्म। 2 मिलीमोल आया कि नहीं आया? 2 मिलीमोल
कि अगर अपन बात करें तो अपन से क्या पूछा है बेटा, परसेंटेज ऑफ कॉपर। अब बताओ कॉपर का वेट कितना होता है, अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा, 2 × 10⁻³ और कितना होता है 63.5। ये आया कि नहीं आया, और कितना है बाय 2 × 100, ये आया कि नहीं आया। 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, और कुछ नहीं है इसमें, 2 और 1 गड़बड़ हुआ, 0.2 है ये, सॉरी। ये कितना बन जाएगा 63.5, यही आ गया बॉम्बे। 46 का बॉम्बे, ये आगरा याद था पता नहीं। 47 आगरा आ गया, चलो 48 आगरा आ गया, बताना है। 49 आगरा, 49 आगरा, बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 50, डाउट है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 50 क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें बेटा, तो 50 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ 50 की बात करें तो 50 में क्या हो रहा है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग KiO3 प्लस Ki, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, KiO3 और Ki रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा, ये बना रहे हैं देखो आयोडीन। आयोडीन लिबरेट हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है I2, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, HCl के प्रेजेंस में। अब मुझे बताओ उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये जो I2 है, I2 किससे रिएक्ट कर रहा है, Na2S2O3 के सॉल्यूशन से, क्या बना रहा है I नेगेटिव प्लस Na2S4O6। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अब मुझे ये बताओ कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके बारे में दिया गया 0.1 एंड 10 ml। 0.1 एंड 10 ml, मुझे बताओ इस इसके और इसके, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2, इसका एन फैक्टर 1, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, यही आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ I2, I2 की जगह क्या करोगे बेटा, I2 की जगह क्या करोगे, यहाँ पे मोल इंटू 2 इक्वल्स टू 0.1 × 10 × 1, तो कितना हो गया 0.5, एन कितना हो गया 0.5 मिली मोल, अरे हुआ कि नहीं हुआ 0.5 मिली मोल, ये कितना आ गया 0.5 मिली मोल, ये आया कि नहीं आया। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या निकालना है बेटा, हमें इसके मोल्स निकालने हैं, मतलब मुझे क्या चाहिए, इसका एन फैक्टर और इसका एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा कितना आएगा, +5 से कहां गया 0, 5 का चेंज है, और ये कम प्रपोनेशन है तो 1/, डिस्प्रपोनेशन और कम प्रपोनेशन में 1/, करके निकालना पड़ता है। सो कैसे निकालोगे 1/n, जब ये जब ये 5 से 0 आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है 5 का, और 2 एटम है तो 10, 1/10, और ये -1 से 0 आ रहा है तो 1 का चेंज हो, 2 एटम है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 5/10, कितना हो जाएगा 6/10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, यही आया कि नहीं आएगा। तो 5/3 हो गया। अब अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ ये कितना लगेगा, तो यहां पे क्या करोगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2, यही आएगा कि नहीं आएगा, 0.5 × 5/3, और ये मिली है, मिली मोल चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 × क्या चाहिए, मोल ही चाहिए, मोल कितना आ गया, ये 0.5 ही आया था ना ये,
0.5। नहीं नहीं, ये सही है ना, हाँ 0.5 सही है। अब इसको 5 से 5 काट देते हैं, कितना बन गया? 1/6। 1/6 है आंसर। सॉरी सुनो, 1 मिनट रुको। क्या निकालना है? नॉर्मलिटी निकालनी है, क्या करना है इसमें? 1/6 आ गए, चेन्नई आ गया। 50 का चेन्नई। 51 बेटा, ये समझ में आ रहा है 51 में क्या करना है? आगरा की बॉम्बे? देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग दी डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। किसकी डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन हो रही है? 51। 51 में क्या दिया? I2। I2 किस में जा रहा है? आयोडाइड, I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव, इसमें जा रहा है। ये तो लिखा है आयोडीन कन्वर्ट टू आयोडाइड एंड आयोडेटाइन, द रेशो ऑफ आयोडेटाइन फॉर्म इन द एल्कलाइन मीडियम। ये बताओ इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 0 से 1, 1 आ रहा है, इससे कितना होगा? 5, एन फैक्टर 5। तुमने बोलो, ये तो बोला है कि किस रेशो में फॉर्म हो रहे होंगे। इक्विवेलेंट ऑफ I नेगेटिव इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ IO3 नेगेटिव। यही करोगे कि नहीं करोगे? इसका होगा 1 × मोल ऑफ I नेगेटिव, और ये क्या होगा? 5 × मोल ऑफ IO3 नेगेटिव। यही आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ, I नेगेटिव हमें किस किसके मोल चाहिए? आयोडेट 8, 8 ये होता है। NiO3 नेगेटिव, Ni नेगेटिव कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 1/5। 1/5, 1:5। आगरा आ जाएगा। 52 आगरा आ गया। 52 आगरा। चलो 51 आगरा, 52 आगरा। 53 बेटा, बॉम्बे। बॉम्बे। 54 चेन्नई। चेन्नई। MnO4 में 1 का चेंज आए, 5 का चेंज आता है, और MnO4 के डबल हैं तो 10 हो जाएगा। चलो 55, ये तो आप आगरा कितने H+ दे रहा है? एक। देखो H3PO4 कंपेयर करो, उसके सॉल्ट को कंपेयर करो, एक का ही चेंज है। 56। 55 क्या आ रहा है? 55 आ रहा है अपना आगरा। 56 आ रहा है क्या? आगरा। आगरा। 57 बॉम्बे। चलो 57 बॉम्बे। चलो लो। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा? सॉल्ट ब्रिज तक हो गया था। सॉल्ट ब्रिज तक अपन ने पढ़ा था। तो लोगों ने बात की थी कि अपने पास जब भी हम बात नहीं करो यार। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी बेटा? कि हमारे पास ऐसा कुछ एक एनोड रहेगा, एक अपने पास क्या रहेगा? एक एनोड रहेगा, एक कैथोड।
ऐसा है देखो, ये सोल्ट, ये एनोड था, ये कैथोड था। अब हम लोगों ने क्या बात की थी बेटा, इलेक्ट्रॉन इस पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करता है और करंट यहां से यहां आता है, ये बात की थी। और सॉल्ट ब्रिज में इस वाले कंपार्टमेंट में ये कौन सा चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव। सॉल्ट ब्रिज में जो कैटाइन, जो एनाइन कैटाइन मूव करेंगे कुछ ऐसे मूव करेंगे, यहां पे होगा एनाइन और यहां पे होगा कैटाइन, ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड, इस पे आता है नेगेटिव, नेगेटिव आता है पॉजिटिव। ऐसा हम लोगों ने बात की थी। तो अब एक चीज और हमने देखा था कि गैल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो, अगर हम देखें एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो, अब यहां देखो पहले, ये अपना जो रिएक्शन यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हमने क्या देखा था, यहां पे Zn है और यहां पे क्या है बेटा, Zn+2 का सॉल्यूशन। यहां पे क्या है कॉपर, और यहां पे क्या है कॉपर+2 का। अब यहां पे एक दिया जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन दी जाए तो क्या होती है, अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है और स्टैंडर्ड बोल दिया तो कितना होगा, उसका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 1 m, 1 m में 1 m लेके चलना। कहीं पर भी स्टैंडर्ड लिख दे तो क्या लिख देंगे, 1 m। और अगर कहीं पे भी गैस आ रही है और स्टैंडर्ड लिखा है तो प्रेशर कितना होगा बेटा, 1 bar, याद रखना। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती, जब भी आपसे बोल दे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, समझ लेना इसके अंदर जो एक्वस है वो कितना है, जो भी ये सॉल्यूशन है वो 1 m का है। अगर इसके अंदर कोई गैस इन्वॉल्व हो रही तो कितना होगा, 1 bar, क्या होगा, 1 bar। जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी जाएगी तो 1 m और ये 1 bar। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये 1 m होगा और ये कितना होगा, 1 bar होगा। ये अपन ने लिखा 1 m और 1 bar। ये हो गया अपने पास। अब देखो, अब अपने पास अगर कोई भी सेल दिया है तो सेल में देखो एनोड पे क्या हो रहा होगा, इसे याद रखना, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो भाई आईयूपीएसी ने हमेशा रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है भाई, हमेशा लेफ्ट में जो होगा वो कौन सा होगा, एनोड। जो आप लेफ्ट साइड में रखोगे वो कौन सा होगा, एनोड। तो जो राइट साइड में लिखोगे वो कौन होगा, कैथोड। हमेशा ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड में होगा वो कौन होगा, एनोड, और जो राइट साइड में होगा वो कौन सा होगा, कैथोड। ये ध्यान रखना, जब भी हम सेल बनाएंगे तो इस साइड एनोड लेंगे, इस साइड कैथोड रहेंगे। समझ में आया, ये फिक्स है। जब भी आप सेल बनाओगे तो ये एनोड कहलाएगा, ये कैथोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, एनोड। ये क्या कहलाएगा, कैथोड। ये कहलाएगा एनोड और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, कैथोड। अब इस सेल को मैं बार बार ऐसा तो बनाऊंगा नहीं, इस सेल को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, सेल को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सेल रिप्रेजेंटेशन, देखो सेल में 2 टाइप की रिएक्शन होंगी। जैसे मान लो अपन ने ये सेल बनाया तो आप क्या बोलोगे, सर एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है,
सर एनोड पे हो रही है अपनी क्या, जेड एन सॉलिड, किस में जा रहा है, जेड एन प्लस टू, और 2 इलेक्ट्रॉन में, प्लस एक्वा सॉरी, और ये आएगा कि नहीं आएगा। कैथोड साइड क्या होगा, सॉलिड, ये आएगा कि नहीं आएगा, Cu प्लस टू एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Cu सॉलिड, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये एनोड है ये कैथोड है, ये ऐसा, और अगर आपसे बोला जाए कि ये तो ओवरऑल रिएक्शन लिखो, तो कैसे लिखोगे ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखो, जब भी अपन ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख रहे हैं तो अपन को क्या करना है, दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखना होता है, और उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो ऑक्सीडेशन में, जितने ऑक्सीडेशन में आ रहा है उतने रिडक्शन में आना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट। तो कैसे लिखोगे इसको, इसको हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे, जेड एन सॉलिड प्लस यू प्लस टू, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये कट गए, एक्वस, क्या कहलाएगा ये, जेड एन प्लस टू एक्वस प्लस, ये तो जब ये ओवरऑल रिएक्शन हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो, चार नहीं बोलने लगना, चार क्यों सर, दो यहां दो यहां, चार नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, दो बोलेंगे, दो क्यों बोलेंगे, जैसे मान लो, अब ऐसे मान लो, एक आप और है आपका दोस्त है, आपने अपने दोस्त को 100 रुपए उधार दिए, कितने का ट्रांजिशन हुआ, नहीं सर 200 का, 100 इसने दिए 100 इसने लिए, 200 रुपए, उससे बोला 100 सर, वो बोल रहा है 100 रुपए दिए, ए से पूछा कितने रुपए दिए 100, बी बोल रहा है कितने कितने लिए 100, सर 100 इसके 100 इसके, कितना, 200 नहीं 100, पैसे तो 100 ही है ना, इससे उठ के यहां गए, हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन की, तो ट्रांजिशन कितने का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए मैं लिख रहा हूं बस, ऐसे नहीं सोचना सर 2 यहां आ रहे 2 यहां आ रहे, 4 हो जाएंगे, कितने आ रहे हैं बेटा टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। अब देखो आईयूपीएसी ने क्या बोला कि सेल को अपन बार बार ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओगे तो टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें, आप एक काम करो, इसको आप एक जनरल तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सॉल्ट ब्रिज का, ऐसे, सॉरी सॉल्ट को ऐसे 2 लाइन खींचो, इस साइड लिखो ऑक्सीडेशन वाली चीजें जो हो रही हैं, इस साइड क्या लिखो, रिडक्शन, क्या लिखो बेटा, रिडक्शन, इस साइड क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या लिखना है, रिडक्शन। तो ऐसे हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आईयूपीएसी ने बोला है। अब कैसे करेंगे देखो, ये एक तो ये बोला है कि भाई लेफ्ट साइड क्या लिखना है, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड क्या, कैथोड। अब मुझे ये बताओ बेटा देख के कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जेड एन का, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, जेड एन सॉलिड, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, जेड एन प्लस टू, अगर उसकी कोई कंसंट्रेशन है तो यहाँ कंसंट्रेशन लिख देना, कंसंट्रेशन जो भी उसकी सी दी हुई, सी क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन, सॉलिड की तो कंसंट्रेशन होती नहीं, सी क्या है, कंसंट्रेशन, ये मतलब कोई वो नहीं सोचना कैथोड मेथड, सी क्या है, जैसे बोलते ना मोलरिटी, एम, मोलरिटी मान लो इसकी एम बने तो एम मान लो, जो भी दिया है, बन हो तो बन मान लो। ये किसका बन गया, ये बन गया किसका बेटा, एनोड साइड का। कैथोड साइड में क्या हो रहा है, कॉपर देखो, U+2 किस में जा रहा है, एक्वस, या एक्वस लिख दो या M2 लिख दो, कंसंट्रेशन जो भी है M2, अगर स्टैंडर्ड है तो ये बन हो जाएगा, स्टैंडर्ड है तो ये बन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, Cu सॉलिड। ये हो गया अपना सेल का रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एनोड, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैथोड। जैसे ये, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा है बेटा कि एनोड पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जा रहा है अपना Al सॉलिड, किस में जा रहा है, Al+3 एक्वस +3 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड साइड क्या जा रहा है,
ऐसा हो रहा है, Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, Cu सॉलिड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। Al सॉलिड किस में जा रहा है, Al प्लस 3 एक्वस और 3 इलेक्ट्रॉन। कॉपर किस में जा रहा है, Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, Cu सॉलिड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मुझे ये बताओ, इसको अगर अपन बात करें, अब इसका मुझे ओवरऑल अपन को क्या लिखना है, पहला ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है बेटा। क्या लिखना है, सेल रिएक्शन। और सेकंड क्या लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर देते हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए पहले क्या लिखूंगा बेटा, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले Al सॉलिड में जा रहा है, Al प्लस 3 एक्वस प्लस, ये हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरे में क्या होगा, कॉपर, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया Cu सॉलिड में। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं और ट्रांसफर बराबर होना चाहिए। क्यों, क्यों होना चाहिए ये भी सोचो, जितने इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन 2 निकल रहे हैं, क्या ये 3 ले लेगा, जितने यहां से निकलेंगे उतने ही तो ये गेन करेगा। मान लो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। अगर 5 निकल रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, जितने एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही कैथोड साइड जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब यहां पे देख के कितने लग रहे हैं, 3, और यहां कितने मिल रहे हैं, 2, बराबर करने पड़ेंगे। बराबर कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और दूसरे वाले को 3 से। कर दें, हो गया काम। इसको कर दिया 3, 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, एल्यूमिनियम सॉलिड डबल 3C+2 एक्वस कन्वर्ट इनटू 2Al प्लस 3 एक्वस प्लस 3Cu। ये आया कि नहीं आया, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 6। 6 कैसे इन्वॉल्व हुए, 6 ये लूज कर रहा है, 6 ये गेन कर रहा है। ये तो ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन अपन ऐसे करेंगे, बीच में लाइन देखो, ये जो बीच में लाइन होती है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। किसको, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बीच में है, इस साइड एनोड, इस साइड कैथोड। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज को। कैसे लिखोगे, अच्छे बताओ। यहां पे क्या लिखते हैं, एनोड, और यहां पे क्या लिखते हैं, कैथोड। यहां पे ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का। Al सॉलिड प्लस कन्वर्ट इनटू Al प्लस 3 एक्वस। कंसंट्रेशन दी रहेगी तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो ऐसा लिख दो। फिर यहां पे क्या आएगा, कॉपर Cu प्लस 2 एक्वस कन्वर्ट इनटू Cu, आएगा कि नहीं। Al सॉलिड कन्वर्ट इनटू Al प्लस 3 एक्वस। ऐसा लिख देंगे अपन। आया कि नहीं आया। अब मान लो, सुनो पहले, बात नहीं करना। क्या हम उल्टा कर सकते हैं, सॉल्ट सेल रिप्रेजेंटेशन दिया और रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो ऐसे दिया है, मान लो अपने,
मतलब ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम्पल। ये क्या है अपना सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हो एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है? क्या हम इन पे कमेंट कर सकते हैं क्या? देख के मुझे क्या देखना है? डबल लाइन, फिर लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अपन कैसे करेंगे बेटा? यहां पे देखो, अब अपन को पहचानना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो, अगर आपको देखना है जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 0, यहां पे +2, तो ऑक्सीडेशन। तो अब अगर मुझे एनोड एनोड देखना है, मतलब एनोड देखना है मतलब मुझे क्या देखना है? ऑक्सीडेशन। क्या देखना है बेटा? ऑक्सीडेशन। ये वाला देखूंगा। अब मुझे बताओ, ऐसा वाला ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों में से बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। तो ये हम नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? ऊपर वाला। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लूज होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तभी तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऐसा नहीं लिखूंगा, ये गलत है। ये हो गया अपने पास। और कैथोड साइड क्या होगा, जल्दी बोलो? रिडक्शन। क्या लिखोगे? A+ एक्वस लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा ये बताओ? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उल्टा कर दूं तो वो रिप्रेजेंट करेगा रिडक्शन को? ये रिडक्शन को, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने ले रहा है? देखो, +1 से 0 जा रहा है, तो एक ही लेगा कि नहीं लेगा? अब मुझे अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, ये बताओ? ओवरऑल सेल रिएक्शन, इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने पे क्या इलेक्ट्रॉन लूज गेन बराबर है? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले को 2 से मल्टी, क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? Zn सॉलिड +2 Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Zn +2 एक्वस Ag। कौन सा? क्या दिक्कत है इसमें? सॉलिड से एक्वस आ गया। मैं तो इसका रिडक्शन लिखना है, तो ये इसका रिडक्शन कहलाएगा कि इसका रिडक्शन कहलाएगा? Ag से Ag प्लस जाओगे कि Ag प्लस से Ag जाओगे तो रिडक्शन कहलाएगा? Ag प्लस से Ag। यहाँ कुछ भी इन जनरल तो ऐसा उल्टा लिखा होता है, लेकिन कैसा भी लिख सकते हैं, हमें तो बस ये देखना है कि इसमें रिडक्शन देखना है। अब रिडक्शन ये कहलाएगा, मुझे ये बताओ, बस आपको इंटर कन्वर्ट करना है, या तो ये ऐसा हो रहा होगा या इससे ऐसा हो रहा होगा। ये तो कौन सा रिडक्शन कहला रहा है? ये वाला कि नीचे वाला? पहला वाला रिडक्शन क्या? हमें तो वो पकड़ लेना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, इंटर कन्वर्ट करना है। चलो, ये हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे बेटा? सेल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, हाफ रिएक्शन लिखना समझ में आया। हमेशा राइट साइड एनोड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड सॉरी, लेफ्ट साइड एनोड होगा, राइट साइड क्या होगा? कैथोड होगा। अब मान लो, बात नहीं करो, अब मान लो अपने पास जैसे अभी तक हम बोलते हैं ना गैस आएंगे, अभी तक तो हमारे पास एक्वस ही आ रहा था। मान लो अगर कोई गैसियस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, तब कैसा सॉल्ट, तब कैसे सेल बनाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो बेटा, मेरे पास ये दिया हुआ है,
ऐसा देखो, इसके अंदर HCl है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, एक्वस। अब ध्यान देना, इसमें हमने HCl का सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, m। कंसंट्रेशन m, 2m, 3m, 4m ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पे हम गैस पास करा रहे हैं कौन सी, H2। इसका प्रेशर कितना है, P1। अब ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों की में रिएक्शन क्या चल रही है, इसमें बात नहीं बेटा, पीछे H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम बोल रहे हैं इसको एनोड। क्या बोल रहे हैं, एनोड। तो क्या होगा, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखना यहाँ पे, अब दिक्कत ये है इन दोनों में क्या, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये क्या है अपना कैथोड, कॉपर प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर एक्वस क्या लिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो गया। ये तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रोड पे। तो यहां तो मुझे इलेक्ट्रोड दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन है, ये खुद कॉपर ही इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो मेटल है, जो मेटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो खुद ही इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड है, नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अलग से इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है वो गैसियस सब्सटेंस है, और गैसियस सब्सटेंस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड इसमें डालते हैं। और ऐसा इलेक्ट्रोड डालेंगे जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इनर्ट मेटल, तो वो हम कौन सा लेते हैं, पीटी, प्लेटिनम। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की सरफेस पे रिएक्शन हो रही होंगी, इसी में हाइड्रोजन चिपक रहा होगा, इसी में H+, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H+ में, और H+ में कन्वर्ट होकर वो सॉल्यूशन में मिक्स हो, और इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा होगा, इसके पीटी का बायर है उस पर एक्सचेंज होगा। तो इलेक्ट्रोड हमने क्या लिया, पीटी के लिए, और इनको कनेक्ट कर दिया। तो जब भी गैसियस या लिक्विड चीजें आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएंगी तो हमें इलेक्ट्रोड कोई तीसरा यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड हमें तीसरा कब यूज नहीं करना पड़ेगा, जब कोई सॉलिड मेटल ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करे तो वही खुद इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगे। जैसे यहां था, यहाँ कॉपर के लिए मुझे इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ये खुद ही कॉपर सॉलिड है। जिंक में हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ रही है। और इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ रही है तो फिर तभी तो ये हमें एक सरफेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। तो अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो अगर मुझे ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, एनोड पे हो रहा है H2 गैस, इसमें कन्वर्ट हुआ बेटा 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, U प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, बराबर हैं, तो क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन, H2 गैस प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2H प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यही है कि नहीं है, Cu सॉलिड, यही है कि नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये ओवरऑल हो गए। अब मुझे तो अगर मैं सेल को रिप्रेजेंट करना है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, अब ध्यान सुनना। अभी ये वाला तो मुझे रिप्रेजेंट करना आता है, तो सर ये तो आपने सिखाया है क्योंकि ये तो हमने देखा है। तो अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा ऐसे,
यहां लूंगा, इसी तो हमने देखा है, किसमें करोगे, Cu+2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में, ये तो मुझे आता है। इसको कैसे रिपेंड करूं, इसको मैं रिपेंड करूंगा जैसे नॉर्मल करते थे, कैसे, H2 प्रेशर कितना है इसका P1, इसमें कन्वर्ट हो गया H+, कंसंट्रेशन कितनी है M। साथ में देखो यहां पे क्या, ये तो अच्छा, जब ये रिएक्शन हुई तो इसमें इलेक्ट्रोड कौन है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। जो मेटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है अगर वही इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है तो फिर मुझे इलेक्ट्रोड यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ना तो इलेक्ट्रोड पीटी का है ना तो इलेक्ट्रोड H+ का, इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम का। फिर मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के इलेक्ट्रोड लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड इन दोनों की जब ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो पीटी की मेटल की सरफेस पे हो रहा है, मतलब पीटी इलेक्ट्रोड है, ऐसा लिखना पड़ता है। ये क्या रिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन वाले कपल होगा, ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये क्या हो गया, पीटी मतलब इलेक्ट्रोड, और ये क्या हो गया, रिडक्शन वाले। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और ये सेल्फ इलेक्ट्रोड खुद ही इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। आया कि नहीं आया। अगर अपने पास कोई गैसियस है तो मुझे इसको कवर करके यहां से प्रेशराइज गैस पास करानी पड़ेगी, इसलिए इसको अपन ने कहा कि इसको अपन ने क्लोज करके यहां से प्रेशर जो पास करा रहे हैं H2 का वो कितना है, P1 है। तो ऐसे हम इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी आपका ऐसा लिखा हो तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं समझूंगा कि भाई यहाँ पे ये गैस आपका, गैस और आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोड हमने कोई वायर का यूज किया होगा जिसको हम लोग पीटी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या सॉल्ट ब्रिज तो बनाया इनके बीच में, हाँ सॉल्ट ब्रिज आएगा ना, वो बनाया नहीं है, ऐसे आएगा। सॉल्ट ब्रिज तो रहेगा ही रहेगा, सॉल्ट ब्रिज बिना कैसे काम चलेगा। ऐसा दिया हुआ है। एनोड की रिएक्शन बतानी है, क्या होगी, कैथोड पे क्या हो रहा होगा,
ओवरऑल सेल रिएक्शन सेल रिप्रेजेंट, ये पीटी का वायर है, किसका है, पीटी। बात नहीं करो बेटा। अच्छा बताओ, इसको देख के मुझे बताओ कि इस चीज में हो क्या रहा होगा। हाइड्रोजन और H प्लस के बीच में रिएक्शन चलेगी, और यहां पे ये लिखा है तो ये क्या होगा, बात नहीं यार, एनोड। ये क्या होता है बेटा, कैथोड होता है कि नहीं होता है। तो मुझे बताओ, अपने पास एनोड पे है कौन कौन, H2 और H प्लस, H2 और H प्लस है। अब मुझे सोच के ये बताओ बेटा कि यहां पे H2 H प्लस में जाएगा कि H प्लस H2 में जाएगा। यहां पे एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन है कि ये ऑक्सीडेशन है, ऊपर वाला। आया समझ में, ऐसे हमें सोचना है, क्योंकि ये जीरो से कहां जा रहा है, +1, तो ऑक्सीडेशन। ये जीरो, +1 से जीरो, ये रिडक्शन है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही यहां पे सोचो, यहां पे कौन है, Cl2 और Cl नेगेटिव, कॉमन कौन है, Cl कॉमन है। ये बताओ, Cl2 से Cl नेगेटिव जाना और Cl नेगेटिव से Cl2 जाना, कौन सा रिडक्शन है, ये वाला रिडक्शन है कि नीचे वाला रिडक्शन है, ऊपर वाला। ये वाली रिएक्शन इसकी हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन इसकी हो जाएगी। लिखो फिर, ओवरऑल रिएक्शन बताओ क्या होगी, ऐसे हम सोचेंगे। जो कॉमन है वही तो इंटरचेंज होगा, यहाँ Cl है, यहाँ पर भी Cl, तो देखो Cl2 Cl में या फिर Cl नेगेटिव Cl2 में, ये इंटरचेंज होंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे। देखो जल्दी, एनोड कैथोड लिखो, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ क्या आएगा।
क्या आ रहा है बेटा एनोड पे? H2 कन्वर्ट होगा किसमें होगा? Cl2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा और किस जाएगा? Cl नेगेटिव 2 Cl नेगेटिव एक्वस इसी में जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन इसको ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं। H2 गैस प्लस Cl2 गैस किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस एक्वस। कंबाइन नहीं करना है इसको, ये अलग अलग है। कंबाइन क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये Cl इसका है, ये H इसका है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? बीच में ये डाल दोगे, यहां पे क्या करोगे? H2P1 H प्लस कंसंट्रेशन कितना है M। इसकी जगह ये भी हो सकता है, या इसकी जगह ये भी लिखा हो बेटा, M1 है ना, इसकी जगह बेटा HCl भी लिखा हो सकता है, HCl M1, क्योंकि H किसके साथ है? Cl के साथ है। और ऐसा एक लाइन खींच के क्या लिख दोगे? PT इलेक्ट्रोड। ये आ गया समझ में? यहाँ पे क्या लिखोगे? Cl2 प्रेशर कितना है? टू भी दिया हो, P2 दिया हो, P2 लिख दे, P2 Cl नेगेटिव M2। ये आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना? ऐसे अपना क्या होगा बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन। ये बताओ बेटा, यहां ध्यान देना बेटा, अपने पास सेल दिया हुआ है, ऐसे दिया, ये एनोड है, ये क्या है? कैथोड। एक तो हम लोगों ने क्या सीखा? सेल रिएक्शन लिखना सीखा। एनोड हाफ रिएक्शन बोलते हैं, एनोड या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हमने एनोड की रिएक्शन लिखना सीखा, कैथोड का सीखा, ओवरऑल सीखा और सेल रिएक्शन सीखा। अब मैं यहां से बात करने देखो, अब होगा क्या ये बताओ, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? कैथोड पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करता है? जब आप वोल्ट बैटरी लगाते हो। बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मुझे? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको क्या बोलूंगा? ई रिडक्शन पोटेंशियल। और वही अगर ये स्टैंडर्ड स्टैंड, अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? अगर अपने पास यहाँ पे कंडीशन किसकी है? स्टैंडर्ड। ये जो ई ऑक्सीजन पोटेंशियल, इसको क्या बोल देता हूं मैं? नॉट। नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड स्टेट को। किसको? स्टैंडर्ड स्टेट को। तो यहां पर भी अगर कंडीशन किसकी है? स्टैंडर्ड स्टेट की। अगर स्टैंडर्ड स्टेट है, तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा? ई नॉट आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। किसी पे भी अगर नॉट लग जाए तो समझ लो वो स्टैंडर्ड है। कहीं पर भी नॉट लगाओ, जैसे मान लो जी है, नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लिख रहा हूं या नॉट लगा दो। नॉट मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। कहीं पर भी किसी भी अपने पास जो डिनोट करने का तरीका होता है, उस पर अगर नॉट लगाओ तो किसको डिपेंड करता है? वो स्टैंडर्ड को।
तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये स्टैंडर्ड पे तो नॉट बन जाएगा, नॉट स्टैंडर्ड पे तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जो रिडक्शन की वजह से उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। होगा कि नहीं होगा? तो ये ध्यान रखना, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या होगा अपना, रिडक्शन। एनोड के लिए अपन क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड के लिए क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, मुझे मान लो अगर ओवरऑल सेल लिखना है तो क्या लिखूंगा, या बाद में मैं डेराइव भी करूंगा, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन आसानी से कब फ्लो करेगा, ये जितने आसानी से देगा, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। अगर एनोड पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। और अगर कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैं यहां पे सिंपल बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो रही है, टेंडेंसी बढ़ रही होगी। ये ध्यान रख, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी बढ़ेगी। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये बताओ, मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करना है तो जो दे रहा है उसकी देने की टेंडेंसी क्या हो, ज्यादा हो, जो ले रहा है उसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। तो यहां पे अगर मुझे ओवरऑल सेल का पोटेंशियल लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लोगे, एनोड का, एनोड का लोगे बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। या फिर मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आता है ये, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट। लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट प्लस ऑक्सीडे ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, राइट का। राइट मतलब रिडक्शन, लेफ्ट मतलब ऑक्सीडेशन। देखो ये चीज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ रही है, और ये बढ़ रही है तो लेने की, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन तेज फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई सेल उतना अच्छा आएगा। ये हमेशा याद रखना है, तो अपन आगे और करेंगे चीज। अगर मेरे पास एक एनोड है एक कैथोड है, दोनों को कंबाइन करूंगा तो कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, इस सम के बराबर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों के सम के बराबर आएगा, दोनों के सम के बराबर आएगा, ये ध्यान रखना। छोटे छोटे पॉइंट है जो अपन को ध्यान रखना है बेटा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ना। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, सिंपल क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग। अरे यार, ऑक्सीडाइज, अगर मान लो जैसे कोई कोई बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला एजेंट, और देने वाले को क्या बोलते हैं, देने वाले को क्या क्या बोलोगे, जो देगा उसका तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन जिसको दे रहा होगा उसका क्या होगा, क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलोगे, रिड्यूस।
तो यहां पे बोल सकते हैं जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, उतना ही अच्छा क्या होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग, या रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या होगी उसकी, बढ़ती जाएगी, दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या लिखोगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट एजेंट अच्छा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप तो ऐसे समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका जो ज्यादा वैसा वो काम करेगा। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों क्या करेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों पे क्या इफेक्ट करेगा। जैसे मान लो मेरी टेंडेंसी है पैसे देने की, मेरे देने से क्या होगा, खुद गरीब होता जाऊंगा, खुद भिखारी बनता जाऊंगा, बनूंगा कि नहीं बनूंगा, दूसरों को क्या कर दूं, होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरे पास कम होते जाएंगे तो मैं तो, अब ऐसे ही कोई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज, इस ऑक्सीडेशन का फायदा किसको होगा, सामने वाले को, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो सामने वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा और दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा, खुद ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा तो दूसरे को रिड्यूस ज्यादा करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता जाएगा, दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और सुनो, इसको अपन लिखेंगे कैसे, अब ध्यान सुनना। जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है, आप बस ऐसे देखो, ये लिखा हुआ है ऐसा मतलब नॉट लिखा है मतलब स्टैंडर्ड, ठीक बताओ ये ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है, एक ऐसा लिखा हुआ है, एक ई नॉट लिखा हुआ है जेड एन प्लस टू से जेड एन, और एक ये लिखा हुआ है ऐसा, इनको कैसे रीड करोगे। आप तो बस ये सुनो, पहले बात नहीं करो, ये मालूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एन से जेड एन प्लस टू, तो ये बताओ यहां से यहां जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है बेटा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जेड, जेड का लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जेड एन, और ये लिखा हुआ है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जेड एन, ये लिखा हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिखते हैं ना यहाँ पे ओपी। अच्छा ये किसको डिपेंड कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड एन प्लस टू, जेड एन प्लस टू किसमें जा रहा है, जेड एन में, और ये किसको डिपेंड कर रहा है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जेड एन प्लस टू। कैसे कैसे मुझे मालूम चल रहा है कि, कैसे मुझे मालूम चल रहा है कि ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन प्रोसेस देख के देखो, प्लस टू से कहां गया जीरो, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया, लूज लूज किया कि गेन, गेन, गेन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये तो इसको क्या बोलोगे, प्लस टू से जीरो, प्लस टू से जीरो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये स्टैंडर्ड है, नहीं है, इसको हम बोलेंगे ओनली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड एन प्लस, स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। और इसको क्या लिख देंगे, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जेड एन। ठीक बता ना ये किसको डिपेंड कर रहा है,
ये किसको रिपेंड, ये ऑक्सीडेशन को रिपेंड कर रहा है कि रिडक्शन को? कैसे चेक करोगे? यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, देखो यहां कितना है 0, यहां कितना है +1, तो ये किसको रिपेंड कर रहा है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? ऐसा लिखा हुआ है बेटा। ये किसको रिपेंड, सबसे पहले मुझे बताओ, देखो बहुत सिंपल है चेक करना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप ही देखो कि यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, 0 से -1, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन, तो क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl2, ये रिपेंड कर, ये बताओ ये किसको रिपेंड कर रहा है? ये किसको रिपेंड, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कैसे? सर ये +7 से +4, 7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो ये यहां से इसको रिपेंड कर रहा है, ये रिडक्शन को रिपेंड कर रहा है, तो क्या बोलोगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO -2 MnO डिपेंड कर, यही होगा कि नहीं हुआ? कुछ भी दिया हो अपन बता देंगे, बताएंगे कि नहीं बता पाएंगे? देखो अपन अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने के उसमें हैं, अपन टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, क्वेश्चन में ये सब इन्वॉल्व होंगे ताकि अपन रीड कर सकें। अभी अपन ये समझ लो कि अल्फाबेट सीख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये सब चीजें आपको ऐसी दी रहेंगी, यहाँ SRP लिखा होगा, वहां पे आपका स्टैंडर्ड E0 लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तो अपन को रीड करना आना चाहिए। और उनका देखो, अगर अपन को देखो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है? टर्मिनोलॉजी पे। अगर आपको हर एक चैप्टर की टर्मिनोलॉजी पता है ना, ये समझ लो कि आपको 50% काम हो गया। 50% काम इसलिए हो क्योंकि टर्मिनोलॉजी पता है तो अपन कॉमन सेंस डेवलप कर लेते हैं, कॉमन सेंस से अपन बहुत सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे। भले ही आपको डेरिवेशन नहीं पता हो, भले ही आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता हो, लेकिन आप कॉमन सेंस डेवलप करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो कब होगा कॉमन सेंस, कब लगेगा? जब आपको पता हो कि यार किस चीज को क्या बोल रहे हैं, कैसे बोला जा रहा है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। हो गया, देखना। अब यहां देखो बेटा, ये अपन ने लिख लिया, तो ये अपन ने थोड़ा बहुत सीखा कि भाई कौन किसको डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये अपन लोगों ने देख लिया। तो अपन आराम से देख के बता सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है कि रिडक्शन लिखा हुआ है, क्या नहीं है क्या, ये अपन लोगों ने देखा। अब जैसे यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है कि, चलो पहले अपन एक चीज और, एक होता है डेल्टा जी, डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, ये बताया था। ये होता है, ये वैल्यू क्या होती है? -NF, बताया था क्या? अब ये लिख लो NFE, डेल्टा जी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है बेटा यहाँ पे? एफ क्या है? फैराडे। ये क्या है?
एफ क्या है बेटा? फैराडे कांस्टेंट। तो किसके बराबर होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? एक का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम इंटू Na। इसको मल्टीप्लाई करोगे बनता है अप्रोक्सीमेट, ये बनता है बेटा कितना? 96500 कोलम, इतना बनता है। 96500 कोलम ये आता है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जो अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, ई सेल, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ये जो अपन लेते हैं, ये अपने पास टर्मिनोलॉजी। सर ये आया कहां से? थोड़ा बहुत अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखो, ये अपन को ध्यान रखना है बेटा। ये देखो, ये तो एन, जब किसी चार्ज को अपन भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराते हैं, भी पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हैं, तो एनर्जी कितनी आती है? आपने पढ़ा होगा क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी पढ़ा है एनर्जी। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी बढ़ता है कि बनता है? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा। अभी बताओ, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और चार्ज कितना होगा? अब मान लो अपने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मान लो अपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो चार्ज कितना आएगा? मान लो Q कितना है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो कितनी एनर्जी लगेगी? 2 इंटू, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम इंटू Na इंटू V। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? माइनस। चार्ज किस में होता है? माइनस में। मुझे बताओ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ध्यान देना, ये लिखा हमने लोगों ने, क्यू क्या लिखा? चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो अपनी बैटरी में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए? 2 मोल। 2 मोल पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू, और 1 मोल का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कोलम इंटू Na। ये क्या होगा बेटा? ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल में, ये अपन ने किया भी। अच्छा तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये और ये मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा? -2। ये क्या बन गया? F इंटू ई, और ई, ये सॉरी, ई इंटू भी, और भी क्या है? ई सेल है। तो आपने यहाँ पे बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, जैसे ऐसे मान लो कि आपने इन दोनों बैटरी, इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, और पोटेंशियल कितना आ रहा है? इनकी रीडिंग भी आ रही है। और बात नहीं करो यार, इनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं? एन मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। कितने मोल हुए बेटा? एन मोल। तो ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी से, कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? तो क्या लिखोगे आप? ई इक्वल टू क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ई इंटू एन ए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और इंटू जो भी आ रहा है, भी या ई सेल, ई सेल रहेगा, वही तो पोटेंशियल आएगा। ये कितना बन गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -n, ये एफ बन गया इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन इंटू, और ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा जी के बराबर। ये अपन को ध्यान रखना है, बस इतना, डेल्टा जी अपने पास ये आता है, -NF ई सेल। डेल्टा जी क्या होता है? -NF ई। बहुत बार पूछी जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर एक सेल अपना इतना वर्क कर रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, और इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहा है, तो कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क वो कर रहा होगा सेल? तो ये आ जाएगा -NF ई। वर्क डन बाय दी सेल, ये होता है। ये क्या होता है? वर्क डन बाय दी सेल। क्या बोलते हैं? डेल्टा जी बोल दो, या फिर वर्क डन बाय दी सेल। वर्क डन बाय दी सेल। जब कोई भी इन दोनों को अपन फ्लो करेंगे, इन दोनों कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। वो कितना आएगा? -NF ई।
हाँ, क्या, कौन सा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सुना होगा। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोलते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। ईएमएफ भी बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, कोई ना कोई तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अपने पास क्या है बेटा? डेल्टा जी इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर कोई आपसे बोला डेल्टा जी नॉट निकालना है तो क्या करोगे? माइनस एन एफ सेल लिख देना, यही तो होगा। अगर नॉट चाहिए तो ई नॉट डाल दो, अगर नॉर्मल चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड चाहिए तो नॉन स्टैंडर्ड वाला डाल दो। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी बेटा, बात बात नहीं करो, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा जी के सिग्निफिकेंट होता है। पता है डेल्टा जी की 3 वैल्यू होती हैं। ये तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव, मतलब क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? ई सेल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये कब होगा? जब ई सेल क्या हो? लेस देन, और ई सेल क्या होगा? अगर ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा जी, ये कब होगा? जब ई सेल पॉजिटिव होगा। और दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, और दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। सही लिखा है क्या? ये 10 हुआ तो -10 बन जाएगा, ये 20 हुआ तो -20 हो जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव ई सेल होगा उतना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा सेल काम करेगा, मोर स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव होता तो ये कंडीशन किसकी होती थी? ये होती थी अपनी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव ये होगा उतना नेगेटिव डेल्टा जी होगा, और उतना ज्यादा अपना सेल अच्छे से काम करेगा। मोर स्पॉन्टेनियसली सेल विल बी वर्क। में क्या लिखोगे? सेल विल बी वर्क, उतना अच्छे से काम करेगा जितना ज्यादा ये। देखो जैसे अपने पास ये बैटरी है, अब बैटरी में भी, इसमें अपने पास बैटरी लगी हुई है, इसमें भी आपके इसी टाइप के सेल हैं। ये बहुत बेसिक सेल जो अपन पढ़ रहे हैं बेसिक, इसमें क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड सेल होते हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म एक साथ चल रही है, लेकिन काम इसमें यही हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? देखो अपन यहाँ देखो, आपने एक प्लस माइनस लिखा होता है, बैटरी पे प्लस माइनस लिखा होता है, जहां पे माइनस लिखा होगा वो वहां पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। और जहां आप देखो ये लिखा हुआ है इस बैटरी पे, यहाँ पे कोने पे लिखा होता है, एक जगह माइनस, एक देखो ये लिखा हुआ है प्लस, प्लस लिखा हुआ है, ऐसे ही माइनस लिखा होता है। बस इसमें क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है। बस इसमें अपन बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, ये अपन जब चैप्टर एंड होगा तब अपन को इन सेल के बारे में बताया जाएगा, ये सेल ही पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। इसमें क्या है कि अब देखो, इसमें ये बताओ कि ये अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब इसमें स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है उनका डेल्टा जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। अब ध्यान देना, जब हम सेल नया नया लेके आते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है, धीरे धीरे देखो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। स्टार्टिंग में वो आपको क्या होगा? ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, धीरे धीरे क्या होगा? वो कम करंट प्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अब देखो यहाँ पे तो हम क्या बोल रहे हैं, जितना ज्यादा ये नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव कब आएगा? स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, रिएक्शन थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी?
तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा आपका स्पॉन्टेनियसली सेल वर्क करेगा, उतना अच्छे से काम करेगा जितना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो इसको जितना मुझे अगर इसको नेगेटिव करना है तो मैं ई सेल को पॉजिटिव करता जाऊंगा। ई सेल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना अच्छा सा। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास यहां पे मैं कुछ ऐसे करूं कि इसकी वोल्टेज बढ़ा लूं तो अच्छी बैटरी हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। अब ऐसे ही अगर मान लो सेकंड ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ई सेल क्या होगा? ई सेल क्या होगा? नेगेटिव। क्या सेल काम करेगा? नहीं करेगा। ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल वर्क। सेल वर्क नहीं करेगा। सेल क्या नहीं करेगा? वर्क नहीं करेगा। और एक और पॉइंट लिख लो, वो नेक्स्ट क्लास में अपन क्लियर करेंगे। सेल विल वर्क अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। हम सोच रहे थे कि ये एनोड एनोड की तरह काम करेगा, लेकिन उल्टा चल रहा होगा उसमें। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब उल्टा चलेगा। अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर थर्ड थर्ड कंडीशन है बेटा, अगर डेल्टा जी अगर 0 हुआ इसका मतलब क्या है? ये कब होगा? ई सेल क्या हो? 0। इसको बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताया था। अगर आपसे बोला है कि ये जो सेल है, सेल ने काम करना बंद कर दिया, ना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है? इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया रिएक्शन। ये तीन चीजें आपको याद रखना। इक्विलिब्रियम कब कब अटेंड होगा? जब ई सेल 0 हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब ई सेल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव कब आएगा? जब ई सेल पॉजिटिव होगा। अपना डेल्टा जी का साइन और ई सेल का साइन जस्ट अपोजिट चलता है। ये और ये क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट। ऐसे अपन करेंगे। अगर मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो ई सेल पॉजिटिव चाहिए, मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो नेगेटिव चाहिए, और अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे चाहिए तो ई सेल क्या चाहिए? ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये अकेला 0 होगा। तो ये तीन चीजें आप लिख लेना बेटा। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, कैसे करेगा इसके बारे में अपन देखेंगे। कल क्लास है ना? क्या है? ये रिवाइज करके आना, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे अब।